नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में, जहां पर मिलती है आपको सबसे पहले और सबसे सटीक जानकारी। आज हम बात करेंगे यूपी एनएचएम 2700 प्लस एंड 1400 प्लस की जो वैकेंसी कंप्लीट हुई हैं, जिसमें एग्ज़ाम हुए हैं लोगों के और उस एग्ज़ाम को लोग दिए हैं और इंतज़ार कर रहे हैं रिजल्ट का, जिसमें अभी तक उनका रिजल्ट नहीं घोषित हुआ है, ना ही कोई आंसर की घोषित की गई है। तो वो बेसब्री से लोग इंतज़ार कर रहे हैं। हमने इससे पहले एक वीडियो डाला था जिसमें बताया था कि यूपी सैम से जो बात हुई है, हमारी जो संस्था है जिसने एग्ज़ाम कराया है, उनसे बात हुई थी, तो उन्होंने हमको कोई सटीक और सही जानकारी नहीं दी थी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो यूपी एनएचएम स्टाफ नर्स और एएनएम जीएनएम की जो भर्तियां हैं, उनकी कट ऑफ का एक्सपेक्टेशंस क्या है। हमने आयोग में भी बात करने की कोशिश की इस बारे में, तो उन्होंने हमको सही जानकारी नहीं दी। उन्होंने ये बताया कि ये वेरी करता है एग्ज़ाम के जो वैकेंसीज़ हैं, जिस कैटेगरी में जो वैकेंसीज़ हैं उन पर वेरी करता है। तो कोई भी इस तरह की कट ऑफ का फिक्स नहीं कहा जा सकता कि कितनी मिनिमम रहेगी, कितनी मैक्सिमम रहेगी। तो जिनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, जिन्होंने पेपर बहुत अच्छे से दिया है, वो तो अपने आप को श्योर करके रखें। बाकी कट ऑफ बहुत ज़्यादा तो नहीं जाने वाली है, लेकिन इस वीडियो में पूरा एनालिसिस करेंगे किस वैकेंसी में कितनी, किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी हैं। स्टाफ नर्स हुई, चाइल्ड कंसल्टेंट वैकेंसीज़ हुई और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की भी कुछ वैकेंसियाँ एएनएम जीएनएम से स्टाफ नर्स की निकली हुई हैं। तो सारी की सारी पूरी की पूरी इसमें बात करेंगे। पूरी वीडियो देखिएगा शुरू से लेकर लास्ट तक, सही से समझ में आएगा। जो भी कुछ क्लियर ना हो प्लीज़ कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें और लोगों को शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं आज यूपी एनएचएम से जो वैकेंसी है 2700 एंड 1400 जो एएनएम और जीएनएम के से निकली हुई हैं। तो पहले हम देख लेते हैं आयोग के पीडीएफ के आधार पर उसमें क्या दिया गया है। कुछ वैकेंसियों में इंटरव्यू के लिए उन्होंने बोला है, लेकिन मुझे लगता है नर्स की जितनी भी वैकेंसियां हैं उसमें इंटरव्यू नहीं है। इन्होंने सैम्स ने जो नोटिफिकेशन जारी किया था, उन्होंने ये कहा था, ये हम पढ़ लेते हैं एक बार, कि मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स कितने होंगे। तो ये हम पढ़ रहे हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशन जो मार्क्स हैं वो अनरिजर्व्ड कैटेगरी यानी जनरल कैटेगरी के लिए 33% है, ओबीसी के लिए 30% है और एससी एसटी के लिए 24% है। ये एक मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं, ना कि आप अगर इतने मार्क्स पाते हो तो आप सिलेक्टेड घोषित किए जाओगे। ये बिल्कुल भी ध्यान में न रखें। ये मिनिमम क्वालिफाइंग है कि जिन कैंडिडेट के मार्क्स इतने परसेंटेज तक सही और करेक्ट रहेंगे, उन लोगों को फर्दर प्रोसेस के लिए बुलाया जाएगा। उसके जो मेरिट लिस्ट होगी उनमें शामिल किया जाएगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो सिलेक्ट ही हों। और जिन जिन वैकेंसियों में इंटरव्यू है वो लोग भी ध्यान से देख लें। इन्होंने यहाँ पे बोला हुआ है, इस नोट में पूरा दिया हुआ है कि 90% वेटेज ऑफ रिटन एग्जाम and 10% weightage of the personal interview shall be given for the final selection of the candidate for the position where written test plus personal interview process are to be carried out as per the above requirement methodology। तो इन्होंने बोला है कि जो 90% का वेटेज दिया जाएगा वो आपके रिटन एग्जाम की परफॉर्मेंस के आधार पर दिया जाएगा और प्लस 10% का वेटेज आपको इंटरव्यू में पाए गए मार्क्स के आधार पर दिया जाएगा। तो पूरी तरह से इंटरव्यू वेस्ट नहीं है। रिटन एग्जाम मस्ट है क्योंकि 90% वेटेज वहाँ से मिल रहा है, इंटरव्यू के लिए सिर्फ 10% मिल रहा है। तो हम अब आगे चलते हैं, इसमें देखते हैं कि किस किस वैकेंसी के लिए इंटरव्यू है और किस किस के लिए नहीं है। तो ये पीडीएफ से मैंने लिया है जो एनएचएम ने जारी की थी। 2700 प्लस की सारी वैकेंसियां हैं, जिसमें कम्युनिटी नर्स, साइकेट्रिक नर्स, स्टाफ नर्स एनआरसी, स्टाफ नर्स केएमसी, स्टाफ नर्स एसएनसीयू, स्टाफ नर्स और स्टाफ नर्स, ये सारी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल स्ट्रेंथनिंग के लिए है 8 बेडेड और विदाउट और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल स्ट्रेंथनिंग के लिए, और अगला भी है 8 बेडेड के लिए नर्स इन चार्ज। और एक वैकेंसी नेक्स्ट है ये 2700 में ही एएनएम की, आरबीएस के एएनएम, जिसमें जिन सबका जो एग्ज़ाम हुआ था वो 24 जनवरी को हुआ था और पर्सनल इंटरव्यू इन सारी वैकेंसियों में बिल्कुल भी नहीं है। यानी जो नर्स की, स्टाफ नर्स की जो भी वैकेंसियां हैं इनमें इंटरव्यू नहीं दिया जाना है, सिर्फ रिटन के ही एग्ज़ाम के आधार पर इनको लिया जाएगा।
तो अब इंटरव्यू से तो टेंशन खत्म, यानी आपका 100% पूरा का पूरा वेटेज रिटन एग्जाम पर ही डिपेंडेंट है। चलिए अब कैसे एएनएम एनएचएम डिसाइड करेगा इन सब की वैकेंसियों के लिए कि किस तरीके से इसको करना है, तो थोड़ा इसको पढ़ के समझ लेते हैं। एज वी डिस्कस एबव, द अथॉरिटी हैज़ ऑलरेडी डिसाइडेड टू कट ऑफ द परसेंटेज एंड मिनिमम पासिंग मार्क्स विद द ऑफिशियल नोटिफिकेशन। उन्होंने जो बताया है कि जनरल के लिए कितनी कट ऑफ है, उस SC OBC SC ST के लिए कितनी कट ऑफ है, ये पहले ही मेंशन कर दिया है क्वालिफाइंग के लिए कि मिनिमम कितना क्वालिफाइंग मार्क्स होने चाहिए। बट स्टिल दीज क्वालिफाइंग मार्क्स मे बी चेंज एज पर रिक्वायरमेंट। जो मैंने आपको पहले बताया कि जिस कैटेगरी जिस सेक्शन में वैकेंसी है उस वैकेंसी के आधार पर ये चेंज हो सकता है कट ऑफ मार्क्स। वो हम आगे समझेंगे वीडियो में कि कितनी वैकेंसी हैं, किस किस नर्सिस डिपार्टमेंट में कितनी कितनी वैकेंसियां हैं, उस आधार पर हम उस चीज़ को समझ लेंगे। तो उसके ही आधार पर पूरा कट ऑफ चेंज होगा। और हम लोग जानते हैं, वी नो दैट द रिटन एग्जाम वाज हेल्ड फॉर 100 मार्क्स। हम लोगों ने एग्जाम दिया था, उसमें जो पेपर हुआ था वो 100 मार्क्स का हुआ था, 100 क्वेश्चंस थे। बेस्ड ऑन वेरियस फैक्टर उत्तर प्रदेश NHM ANM लेबोरेटरी टेक्नीशियन कट ऑफ लिस्ट प्रिपेयर्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन, द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्टेड द यूपी स्टाफ नर्स कट ऑफ। यानी जो नर्सेज की वैकेंसियां सारी, ये स्टाफ नर्स ही नहीं है, सारे लोगों के लिए एप्लीकेबल है ये चीज़। तो जिसमें आपको देखो नंबर ऑफ अवेलेबल पोस्ट, कितनी पोस्ट वहाँ अवेलेबल हैं, उसके आधार पर आपकी कट ऑफ वेरी करेगी। द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट हु अपीयर्ड इन द रिटन टेस्ट, और कितने लोगों ने पेपर दिया था। फॉर्म कितनों ने भरा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जितने लोगों ने पेपर दिया है उन लोगों का कितना क्वालिफिकेशन, कितना कट ऑफ ऊपर जा रहा है, कितनी एजुकेशनल आधार पर उन्होंने पढ़ाई की और कितने नंबर से वो हाईएस्ट लेके आ रहे हैं, उस आधार पर डिपेंड करेगी। पेपर डिफिकल्टी लेवल, और पेपर कैसा था, हर डिपार्टमेंट का कुछ न कुछ चेंजेस पेपर थे, कुछ कुछ चेंजेस में, तो उसमें पेपर का डिफिकल्टी लेवल कैसा था। और रिजर्व जो कैटेगरी है SC OBC ST और 10% का EWS वाला है, तो वो कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन रहेगा। प्रीवियस ईयर की कट ऑफ से फर्क नहीं पड़ता है मेजरली, लेकिन कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन से, पेपर डिफिकल्टी लेवल से, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट हु अपीयर्ड इन द एग्जाम, जिन लोगों ने टोटल नंबर कितने कैंडिडेट थे किस वैकेंसी के लिए, उन्होंने जो पेपर दिया है, और टोटल कितनी पोस्ट अवेलेबल हैं, इनके पूरे फैक्टर में मैटर करेंगे कट ऑफ के लिए। नेक्स्ट है चेकअप, जो उन्होंने दिया था, आयोग ने जो दिया है, कितनी कितनी मिनिमम क्वालिफाइंग होना चाहिए, मार्क्स कितने होने चाहिए, वो 33% मैंने बता दिया, 30% OBC है, 24% SC ST। तो अब देखते हैं, एस्पिरेंट हैव टू स्कोर एबव UP NHM ANM कट ऑफ मार्क्स 33%, जनरल 30%, OBC एंड 24% SC ST इज रिटन एंड पर्सनल इंटरव्यू। इसमें नहीं है, हम लोग GNM और ANM के स्टाफ नर्स की बात कर रहे हैं जिसमें किसी के भी इंटरव्यू नहीं है। तो डायरेक्ट हम देखते हैं क्वालिफिकेशन के लिए ही है 33%, 30% और 24% SC ST के लिए। तो इतने मिनिमम, इससे फर्क नहीं पड़ता। अब आप देखते हैं कि वेरी कैसे करेगा, किस वैकेंसी हैं, किस में कितनी वैकेंसी हैं, और वो वेरी कैसे कर सकता है। चलिए, प्रोग्राम नेम है चाइल्ड हेल्थ, जो स्टाफ नर्स हैं NRC के लिए, पोजीशन कोड है CHSN NRC। जिन लोगों ने इसके लिए फॉर्म भरे होंगे, जिसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन थी डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, BSc नर्सिंग वाले भी इसमें फॉर्म भरे होंगे, और जिनका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगा वो इसमें फॉर्म भरे होंगे। इसमें वैकेंसी देख लेते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसी है टोटल 4, यानी टोटल 4 वैकेंसियां हैं। अब इसमें आप जानते हैं, जिन्होंने भी GNM किया होगा, जिन्होंने भी BSc नर्सिंग से किया होगा, सब ने पेपर दिया होगा इस वैकेंसी के लिए। अब उसमें भी कैटेगरी वाइज कुछ वैकेंसियां हैं, जैसे ये जनरल के लिए 2 वैकेंसी हैं, OBC के लिए 1 है, SC के लिए भी 1 है। तो ये अलग अलग वैकेंसीज भी हैं। एज लिमिट 40 ईयर हैं। तो आप खुद ही गणना कर सकते हैं कि जिन लोगों ने पढ़ाई की होगी, 100 नंबर का पेपर था, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, किसी किसी के पेपर बहुत अच्छे हुए होंगे, तो 4 वैकेंसी में जो अपर लेवल पर जो 4 लोग आएंगे उनको सिलेक्ट किया जाएगा। चाइल्ड हेल्थ जो स्टाफ नर्स NRC के लिए है। तो कट ऑफ का एक्सपेक्टेशंस आप खुद लगा सकते हैं। मेरी एक्सपेक्टेशंस के आधार पर इसकी कट ऑफ एबव 60 रहनी चाहिए। जनरल के लिए एबव 60 होनी चाहिए, जनरल के लिए 60 मैं मानता हूँ जनरल के लिए, और OBC के लिए 55, और उनके लिए SC के लिए देख लेते हैं, SC के लिए 50। ये तो इतनी कट ऑफ आप मान के चलिए। चाइल्ड हेल्थ जो 24 सीरियल नंबर है, प्रोग्राम है चाइल्ड हेल्थ, पोजीशन
नेम है स्टाफ नर्स NRC। तो यानी 60, 55 और 50, इससे कम बहुत पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि वैकेंसी सिर्फ 4 हैं। नेक्स्ट है चाइल्ड हेल्थ की, ये भी वैकेंसी है, स्टाफ नर्स KMC में है, CHSN KMC इसका पोजीशन कोड है। इसमें भी GNM और BSc नर्सिंग वाले लोगों ने फॉर्म भरे होंगे, जिसकी वैकेंसी हैं 108, 108। अनरिजर्व कैटेगरी की 54 हैं, OBC 29, SC 23, ST 2, और मैक्सिमम एज आप देख ही रहे हैं, मैक्सिमम पोजीशंस की 40 है। तो इसकी जो कट ऑफ एक मान के चलते हैं, जो शायद पॉसिबिलिटी है कि कट ऑफ जनरल के लिए ये होनी चाहिए 55, और OBC के लिए होनी चाहिए 50 to 52, ये 52 तक होना चाहिए जनरल के लिए, OBC के लिए, और SC के लिए 45 to 50 के बीच में रहेगी। SC के लिए 45 to 50 के बीच में रहेगी इस वैकेंसी के लिए। ये SC की कट ऑफ है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट देख लेते हैं, ये भी चाइल्ड हेल्थ की ही वैकेंसी है, जिसमें स्टाफ नर्स SNCU है, CHSN SNCU। इसमें भी GNM और BSc नर्सिंग वालों ने दिया होगा, लेकिन वैकेंसी बहुत कम है। तो इसकी वैकेंसी भी डिपेंड करती है आपके पेपर की डिफ़िकल्टी पर और किस तरह का पेपर हो। तो मेरी कट ऑफ एक्सपेक्टेशंस के आधार पर इसका जो कट ऑफ रहेगा वो भी 60 और जनरल के लिए रहेगा, और 55 OBC के लिए रहेगा, और SC के लिए 50 रहेगा, ठीक है। इस ST के लिए, SC ST के लिए 50 के आसपास रहेगा। ST के लिए हो सकता है और नीचे आ जाए, क्योंकि वैकेंसी भी कम होती है लेकिन कैंडिडेट भी कम होते हैं, तो मे बी पॉसिबिलिटी उसका और नीचे रहे। नेक्स्ट देख चलिए, नेक्स्ट पोस्ट है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल स्ट्रेंथनिंग के लिए, DHS के लिए जो भी स्टाफ नर्स निकली हुई हैं, DHS SN के लिए स्टाफ नर्स, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल स्ट्रेंथनिंग स्टाफ नर्स। डिप्लोमा इसमें GNM मांगा हुआ है, एंड BSc नर्सिंग भी इन्होंने लिया हुआ है, और जो लोग इसमें दिए होंगे, इसके लिए जो वैकेंसी दिख रही हैं 852 हैं, 852 टोटल वैकेंसी। अनरिजर्व के लिए 426, OBC के लिए 230, SC के लिए 179 और ST के लिए 17, और एज लिमिट है 40। तो इसमें काफ़ी वैकेंसियां हैं। इस वैकेंसी के आधार पर इसकी कट ऑफ अगर एक्सपेक्ट करते हैं हम लोग, तो मैक्सिमम इसकी 55 जनरल की जानी चाहिए, जनरल की 55 होनी चाहिए, OBC की होनी चाहिए है 50 के आसपास, और SC ST के लिए अगर हम देखते हैं तो 45 के अप्रॉक्स होनी चाहिए। तो इसकी कट ऑफ अप्रॉक्स इतनी रह सकती है। चलिए नेक्स्ट वैकेंसी देख लेते हैं, स्टाफ नर्स की हैं, ये भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लिए 8 बेडेड के लिए हैं जो इनकी वैकेंसियां, लेकिन इसमें ध्यान रखिएगा इन लोगों ने यहाँ पर इसका कुछ एक्सपीरियंस डिटेल मांगी हुई है। तो जो लिस्ट 2 ईयर ऑफ रिलेवेंट एक्सपीरियंस इन हॉस्पिटल में 2 साल का एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा हुआ है। वैकेंसी ठीक है, लेकिन इनकी कट ऑफ लोअर जाने की उम्मीद है, क्योंकि 2 साल के एक्सपीरियंस के आधार पर वैकेंसी के लिए जो कैंडिडेट अवेलेबिलिटी होगी वो कम होगी, क्योंकि मैक्सिमम लोग 2 साल के एक्सपीरियंस को नहीं दिखा पाते हैं और मिल नहीं पाता है। तो इनकी कट ऑफ जो जनरल के लिए रह सकती है वो 50 हो सकती है, और OBC के लिए रह सकती है तो 50 के आसपास ही इनकी भी होगी, 48 to 50, और जो SC ST के लिए जो रहेगी वो 45 के आसपास रहेगी। तो इसमें ये कट ऑफ इतना एक्सपेक्ट करते हैं कि इतनी रह सकती है, ठीक है। नेक्स्ट वैकेंसी है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, ये भी 8 नर्स के लिए है, नर्सिंग इंचार्ज के लिए है, DHS डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। इन्होंने 3 साल का मांगा हुआ है एक्सपीरियंस, तो इसकी भी कट ऑफ काफ़ी कम रह सकती है। तो इसकी कट ऑफ का हम एक्सपेक्ट करते हैं। इसमें वैकेंसी है मात्र 17, जनरल की 8 हैं, OBC की 5 हैं, और SC की 4 हैं, ST की 1 भी नहीं है। एज 40 ईयर मैक्सिमम है। तो ये जो कट ऑफ इसकी मैक्सिमम रह सकती है जनरल के लिए, ये भी कम रह सकती है, अप्रॉक्स 50 के आसपास रह सकती है ये कट ऑफ। इसमें जनरल की 50 हो सकती है, और OBC की 48 से 50 के बीच में हो सकती है, और SC की 45 के अप्रॉक्स रह सकती है, क्योंकि ये जो एटलीस्ट 3 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस की जो डिटेल है उसकी वजह से कैंडिडेट भी कम रहेंगे, और उसकी वजह वो काम भी किए होंगे, तो इतना अच्छा पढ़ाई आप लोग जानते ही हैं, तो
तो कितना भी अच्छा किया होगा पेपर भी अच्छा रहता है, क्वालिटी अच्छी होती है पेपर की, तो मैक्सिमम इतना ही कट ऑफ हो सकता है। नेक्स्ट है RBSK की है ये वैकेंसी, ANM के लिए रखी गई थी, जो ये में 2 साल का सर्टिफाइड डिप्लोमा इन ऑक्सिलरी ANM के लिए थी एंड रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। तो ये ANM की वैकेंसी है, इनमें वैकेंसी काफ़ी अच्छी हैं। 347 है टोटल, जनरल के लिए 176 हैं और OBC के लिए 59 हैं और SC के लिए 106, ST के लिए 6 हैं। तो इसकी कट ऑफ भी नीचे रहेगी, ये लगभग अप्रॉक्स जनरल के लिए 50-55 रहेगी और OBC के लिए 50 के आसपास रहेगी और SC ST के लिए 48 के आसपास रहेगी। तो ये थी कट ऑफ इसकी अब तक के लिए। सिलेक्शन प्रोसेस में आप लोग जानते ही हैं, इंटरव्यू है नहीं, मिनिमम के लिए क्वालिफाइंग आपको दिया ही है, क्वालिफाइंग तो लगभग हो ही जाते हैं सभी लोग। और जो एक्सपेक्टेड मैक्सिमम कट ऑफ के लिए जा रहा है हमारा, जो बात करने के बाद जो चीज़ें क्लियर हुई हैं, वो एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स विल अवेलेबल आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एग्जाम ऑफ द बोथ शिफ्ट। मतलब इसमें आपका इंटरव्यू नहीं है, तो अगर इंटरव्यू होता तो कट ऑफ हाई जा सकती थी, लेकिन अब इस इंटरव्यू ना होने के कारण आप लोगों की जितनी वैकेंसियाँ हैं वो 50 के आसपास रहेंगी। ये नहीं है कि 54-58 तक कुछ वैकेंसियों की जा सकती है, ऐसे ही 50 से 60 के आसपास तक कट ऑफ जा सकती है। और OBC कैटेगरी के लिए 50 to 56 है, इसमें हम 48 कर सकते हैं, 48 to 55 के आसपास तक जा सकती है। SC कैटेगरी के लिए 57 to 55 तक जा सकती है और ST के लिए 40 to 46 या 45 तक जा सकती है। तो ये कट ऑफ का एक्सपेक्टेशंस हैं। जो बात की गई है वहाँ NHM में, उन्होंने भी यही हमको आइडिया दिया था। तो अब आप लोग पूरी तरह से तैयारी बना के रखें, जिसमें आप लोगों के अगर इस तरह के मार्क्स बन रहे हैं कि कोई आपको कॉन्फिडेंस होगा, आपने पेपर दिया है तो उससे कितने आप क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं और किस तरीके से। मैक्सिमम क्वेश्चन तो सभी ने 100 to 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए होंगे, तो उनकी कट ऑफ मैक्सिमम सभी लोगों का 50+ तो होगा ही। तो आई होप सो जितने भी लोग अच्छा पेपर दिए होंगे वो जल्दी से सिलेक्ट होंगे, जल्दी से रिजल्ट आएगा। और हम लोग NHM के सरकारी अथॉरिटी से हम संपर्क में हैं, जैसे ही कोई नई सूचना मिलती है आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को शेयर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।